देखिया होना इयां झंडे चुकिए ते डंडे चुकिए महाराज जय श्री राम जय श्री राम। अगर सही ईमानदारी करने आन रोज की जी 1.5 लाख गौ जी कट्टी जाती है साढ़े हिंदुस्तान च। मेरे सामने आंकड़ा कोई 2 लाख मैं देखा कि साढ़ा कटरा जो थाना रणजीत सिंह राव साहब जां जियां जिन्नी भी उनकी टीम है SP साहब नवे आए जेड़े बड़ा अच्छा और DSP साहब जेड़े यंग के बड़ा हुआ था या क्योंकि मुंह माया फंसे हुए हैं। चलिए उनकी भी मजबूरी है, हम फिर आ जाते हैं, उनकी मजबूरी है, वो बेबस है। ठीक है, सेवा करना धर्म है, परमो धर्म सेवा परमो धर्म, सेवा करो आप। लेकिन कहता है शास्त्र हमारा ये कहता है कि कुत्ता भाई दरवाजे के अंदर नहीं आना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध माना गया है। अगर हम शास्त्र मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो कुत्ते का दरवाजे के अंदर आना वर्जित माना गया। सेवा करो उसकी, खाना दो आप उसको, पानी पिलाओ, उसमें कोई दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन गौ माता को हम अगर उसका गोबर हम घर में लेते हैं, पूजा करते हैं, पहले गौ माता का गोबर लेते हैं ना, शुद्ध हो गया भाई, हमारा कमरा शुद्ध हो गया। वो किसी कुत्ते का पोटी तो लेते आप लोग सब, जब लेते हो भाई, अगर आपको गौ माता इतनी ऐसा लग रहा है तो ये सब किया करो ना सर। जी सर हम बात करते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मुद्दे पे बात यह है कि गौ माता को लेकर के जैसे नशा मुक्त के लिए माननीय LG सर ने अभियान चलाया, तो क्या वो इस तरह अभियान ही चला सकते हैं कि रेगुलर के गौ माता हत्या को मुक्त किया जाए? सरकारें क्या करती है ना, सरकारें, मैंने पहले बोला, सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले वो तो इस मुद्दे को उठाती हैं, लेकिन जब सत्ता में जब आती है ना, वो फिर भटक जाती हैं। उनको पता नहीं कुर्सी का ऐसा क्या मोह हो जाता है, ऐसी क्या है कुर्सी में भाई, वो सब कुछ अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। अब जो बंदा काम करता है ना, सरकारें उसको करने भी नहीं देती। अब हमारे जो धर्म गुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के पदवी पर बैठे अभिमुक्तानंदेश्वर जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया इसके ऊपर कि गौ माता के ऊपर उन्होंने एक रक्षा के लिए मुहिम चलाई हुई है कि सबको वो इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई गौ माता की रक्षा करो, गौ हमारी माता है। सरकार सर उनको बेहद नाराज, सरकार जो है देखो बेहद नाराज, उन पे बेहद जो नाराज है ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि वो सरकार हमारी सरकार नहीं हो सकती, वो हिंदुओं की सरकार नहीं हो सकती, वो गैर हिंदू की सरकार है, वो सनातन धर्म की सरकार हो ही नहीं सकती। भाई जब आपको जरूरत होती है, जब आपको सत्ता में आना होता है, तो आप गौ माता और संत महात्मा सिद्ध सनातन धर्म हमारा जय, गौ माता हमारी माता, ऐसे चलाते हो। और जब सत्ता में आ जाते हो तो आप मुंह में दही जमा लेते हो। शर्म आने चाहिए आप लोगों को भाई। मैं कहता हूँ गौ माता के ऊपर जो है हम हर सनातनी को बोलना चाहिए। थोड़ा मुख्ता शॉर्ट में इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे सवाल जवाब हुए, तो आपका अपना क्यों हुए, गौ माता को क्यों नहीं ये लोग राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाता है? सर ये जेडे साढ़े हिंदू लोग ना दिखावा ज्यादा करते हैं, काम घट करते हैं। कि तुसें देखिया होना इयां झंडे चुकिए ते डंडे चुकिए ते महाराज जय श्री राम जय श्री राम। अगर सही ईमानदारी करने आन गौ की साढ़ा राष्ट्रीय दर्जा कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है। सरकारां कौन नहीं ले, सरकारां भी साड़ियां गए, कोई परमिशन थोड़ी लैनी कुसै ने, ये खाली दिखावा करा दे। और जियां ये तुसें नंबर 1 दस्सेआ तुसें हिंदुस्तान जेह्ड़ा बीफ दे उप्पर, और एक पिछे आंकड़ा है पहले कोई रोज की जी 1.5 लाख गौ जी कट्टी जाती है साढ़े हिंदुस्तान च। मेरे सामने आंकड़ा कोई 2 लाख के बिच होई दा। और खास करिए इस सरकार दे ज्यादा बढ़िया है काम। पहले सरकारां जेहड़ियां हियां थोड़े डरते हैं, पहले जेहड़ी सरकारां हियां वो डरदी हियां, लेकिन अज जेहड़ा डरना कोदे है ने, ये जेड़ा बोले वो गया बेचारा, और बोलिए कोई राय नहीं। अपोजिशन का बिल्कुल खत्म करोड़ी, मुक्की माकी अपोजिशन का रोल होंदा कि कोई मुद्दे पर गल करन। अपोजिशन का है कि नहीं है? देखो ना, कोई अपोजिशन होवे चलो बंदा गल करदा। हुण जियां तुसें गल कीती नशे दी, नशे उपर जेड़ा एक बड़ा अच्छा अभियान चला दा, अस उसकी तारीफ करने। धड़ाधड़ मरेंगे रेस्ट, बड़ा धड़ फोटो धड़ाधड़ रिपोर्ट आ रही है। ये चीज आखने कि ज्यादा फोटो भावें घट खियाओ, लेकिन यह है कि कम जेड़ा ईमानदारी करने करन। अगर ये काम अगर कोई साल 2 साल अगर पहले अगर शुरू किया होंदा तो सारे नौजवान शायद कुछ लोग जेडे बेचारे मरी, कई घर बेचारे कई भरा भैन ने बेचारे बची जाते। और अज किया, और मैं चाहना कि इसी ईमानदारी करने अगर कर कंटिन्यूज करना चाहिए, कंटिन्यूज करन, ओहदे लोकें दा भी थोड़ा जिहा साथ चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। ये मैं देखा कि साढ़ा कटरा जो थाना रणजीत सिंह राव साहब जां जियां जिन्नी भी उनकी टीम है, SP साहब नवे आए जेडे बड़ा अच्छा, और DSP साहब जेडे यंग अफसर और बड़ा अच्छा काम करा दे। एक इयां बड़े केस आ दे, और जेड़ा एक बंदा पकड़े जाता ओहदे कन्ने पिछे जियां कोई उसकी फोन गलबात होई दी है, वो पिछे पूरी लीड जेहड़ी है पूरी खिच्ची आना देना अंदरों। और ये अस आखने बड़ा अच्छा काम है। और लोकें दा भी जेड़ा बिल्कुल पुलिस कन्ने
बराबर चलना चाहिए और साथ देना चाहिए। जेड़ा भी कोई गलत काम करा रहा है पुलिस की दसना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। और इसमें हमारे जो एमएलए साहब है वो भी पुलिस की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, नशे के खिलाफ बहुत साथ खड़े हैं वो। चलिए हाँ। चलिए शुक्रिया। ये थी गौ माता के लेकर के आज की जो बातचीत चर्चा थी, चर्चा को लेकर के अभी सरकार तो भाई सही दिया बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो करना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे रंजीत सर ने ज़्यादा कंपेल किया कि सर चलिए थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम भी अपनी वफादारी तो वीडियो तो वो लगाएंगे, वीडियो का असर हो तो वीडियो का इसका असर तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इन्होंने अपना दायित्व निभा दिया, मैंने अपना दायित्व निभा दिया। अब रह गया फिर बात आ घूम फिर के वहीं आती कलम पे, जो मैं कहता हूँ जो कलम सरकार जो 28 एमएलए बैठे हुए जम्मू और कश्मीर के अंदर, क्या वो इसका संसद में नहीं उठा सकते हैं? क्या इसका राष्ट्रीय दर्जा नहीं दे सकते हैं? क्या रेजुलेशन नहीं डाल सकते हैं? भाई नहीं डालेंगे, क्योंकि उधर से ऊपर से आदेश नहीं है। जब तक दिल्ली से आदेश नहीं आएगा तो ये आगे कलम नहीं बढ़ाएंगे। जब कलम नहीं बढ़ाएंगे तो लोग अपने आप फैसला करेंगे। लेकिन हमारे ही लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं वो एक्टिव नहीं है। जब वो आते हैं भारत माता की जय, महाराज मैं तुंदी मेरी मां तू मेरे चाचू में नानू ताऊ करी उन्हें बोल लिए चली आना, उन्हें हिंदी गल ले चली आना। दूसरे जिले बोर्ड आना ना, वो जिले बोर्ड के लिए बनी एमएलए चली आना ना उठे उन्हें आखा ओए कौन आया, आओ साहब सुता है, टाइम नहीं है, जाओ करे। ऐसे कई सारे केस हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन भाई हम लोगों को, आप लोग इन जैसे ईमानदारों को तो नंबर दोगे नहीं, मौका दोगे नहीं। अगर भाई जहां से ये बेचारे खड़े हो गए तो आप तो वोट दोगे नहीं। क्यों दोगे? क्योंकि ये ईमानदार सच बोलने वाला आदमी पॉलिटिशियन में चल ही नहीं सकता है। वहां झूठ, फ्रॉड, पैसा, 2 नंबरी, शंबरी, 3 नंबरी, 4 नंबरी, जितने नंबरी हो उतने ही नंबर कम है। ईमानदार तो लोग वोट नहीं देता है, ये हम लोगों को भी पता है। और कोई ऐसे जैसा कोई लीडर अगर तैयार हो जाए तो वो भी लोगों के हाथ के अंदर पावर है, उसे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। गौ माता के लिए मैंने कह रहा हूं कि जब तक कोई ईमानदार वफादार लीडर फ्रंट फुट में नहीं आएगा, और जब जैसे रंजीत सर ने बोला है जो संस्था है ना, वो तो भाई सिर्फ गांव में जाते हैं कि वोट कहां जा रहा है, वोट कहां जा रहा है। वो जो संस्था है इनकी, जो हिंदुओं के ठेकेदार, वो जो सिर्फ देखते हैं वोट कहां जा रहा है, खिसक रहा है तो उसको कब्जे में करो। ये नहीं सोचते हैं कि मैं दूध जन्म लिया था तो किसका दूध पी के बड़ा हुआ था या कैसे हुआ था, वो जानकारी नहीं है, क्योंकि मोह माया में फंसे हुए हैं। चलिए उनकी भी मजबूरी है, हम फिर आ जाते हैं, उनकी मजबूरी है, वो बेबस हैं और हम भी बेबस हैं। और इस बेबस के साथ हम इस एपिसोड को करते हैं यहीं, लेते हैं अलविदा। और नेक्स्ट आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग इसको कितना ज़्यादा शेयर करते हो या इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रखते हो। दीजिए अभी इजाज़त। जय गौ माता की। जय माता।